वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी एक्सरसाइज बेहतर है, लेकिन योगा चूँकि हमारा एक तरह से कहा जाए कि परंपरागत एक एक्सरसाइज है और इससे बहुत तरह का फ़ायदा होता है। और अब योगा हमारा आज से नहीं हज़ारों साल से चला आ रहा है और लोग उसको अपना रहे हैं और अब तो विदेश में भी लोग इसको अपना रहे हैं। तो ठीक है, हम लोगों को भी उस पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगर ये कोशिश की है कि योगा का महत्व लोगों को समझाने का प्रयास किया है तो अच्छी बात है। सर गलवान वैली पर इतिहास और ये सब क्लियर है कि वो हमारे हिस्सा है और हमारा हिस्सा ही रहेगा। देखिए, हमारा विदेश मंत्रालय कुछ कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में जो बात कही है, उससे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे सीमा के अंदर न कोई आया है न कोई आया था और जो कुछ घटना वहाँ घटी उसको उन्होंने एक तरह से नकार दिया है। और आज देश इस बात को सोचने पर मजबूर है कि हमारे जो 20 जवान वहाँ शहीद हुए, क्या वो शहादत उनकी बेकार गई और बेफजूल गई? क्योंकि जब कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे ज़मीन पर ये कोई डिस्प्यूट नहीं है और कोई किसी तरह का विवाद नहीं है, तो फिर ये लड़ाई किस बात की? पिछले 5 मई से ये बात विवाद चल रहा है चीन और भारत के बीच में। तो इसलिए मेरा कहना है कि कोई सामंजस्य नहीं हो रहा है। तो विदेश मंत्रालय कुछ, हमारा रक्षा मंत्रालय कुछ, प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ, इस तरह की बयानबाजी से चीन को फ़ायदा पहुंच रहा है। सर जी ने दिल्ली कोरोना पेशेंट को लेकर के एक फैसला लिया था कि 5 दिन सरकारी निगरानी में आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसको आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मीटिंग के बाद उस फैसले को वापस ले लिया। ठीक है, मेरा ख्याल है इसको विवाद का इशू नहीं बनाना चाहिए और बातचीत के ज़रिए अगर इसका हल निकल गया है तो अच्छी बात है। सर नेपाल ने भी देखिए, नेपाल तो अब जिस तरह से वो भारत के ख़िलाफ़ एक माहौल बना रहा है अपने देश में, वो बहुत ही चिंता का विषय है और अब वो उसका क्लेम और बढ़ता जा रहा है आज जो अखबारों की खबर है उसके अनुसार। और मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। हमारी विदेश नीति कहीं न कहीं उसकी विफलता को ये दर्शाता है। सर कोरोना के मामले भारत में पार कर गया और कल सबसे ज़्यादा 13,000 के पार मामले भी आए। देखिए, इस बात का खदशा तो बहुत पहले से था और मार्च में ही प्रधानमंत्री जी को इस बात से आगाह किया गया था कि ये एक सुनामी के तरीके से ये बीमारी आ रही है और इसका मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए हम लोगों को उसी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ नहीं। और जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो विलम्ब से लिए जा रहे हैं और बग़ैर किसी तैयारी के लिए जा रहे हैं और यही वजह है कि उसका नुकसान देश को पहुंच रहा है और इतने बड़ी संख्या में लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं या संक्रमित हो रहे हैं। तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि अगर इसी तरह से ये बढ़ता रहा तो शायद दुनिया में हमारा पहला स्थान हो।